नमस्कार, प्राइम नून एट 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करेंगे खबरों का। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज से सुनवाई शुरू कर चुकी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की 5 जजों की संवैधानिक पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। CJI ने कहा कि वो पहले वकील को विस्तार से बहस करने की इजाजत देंगे, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने बोलना शुरू किया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल मामले में पक्षकार अकबर लोन की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह ऐतिहासिक मामला है। कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या अपनाई गई प्रक्रिया लोकतंत्र के अनुरूप थी? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तरह सरकार का ध्यान दिलाकर चुप कराया जा सकता है? कपिल सिब्बल ने कहा कि जो अनुच्छेद लोकतंत्र को बहाल करने के लिए था, उसका इस्तेमाल लोकतंत्र को अपवित्र करने के लिए किया गया। वरिष्ठ वकील ने कहा कि यह कई मायनों में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह अदालत इस बात का विश्लेषण करेगी कि 6 अगस्त 2019 को इतिहास में क्यों बदला गया। क्या संसद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी या नहीं? अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं। उमर साहब, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, आपको क्या लगता है किस सिमत में जो पूरी तस्वीर है, पूरी बहस है, वो बढ़ रही है? आज तो शुरुआत है। मुश्किल से आज शायद 2-2.5 घंटे अभी तक मामला चला है और कपिल सिब्बल साहब ने शुरुआत की और एक खाका खींचने की कोशिश की। ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके जो सहयोगी जज हजरात हैं, उनको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार हमारा मौक़िफ़ क्या है, हम किस अंदाज से जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, हम उसको कैसे देखते हैं और हम क्या उम्मीद कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और उनके जो सहयोगी जज हजरात हैं बेंच पे, उन्होंने भी कई सवाल उठाए जो कि कोर्ट का काम होता है। सर, संविधान सभा का सवाल उठा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का सवाल खास तौर से उठाया गया ना। अगर ये सवाल नहीं उठेगा तो कौन सा सवाल उठेगा? ये जो सारा मामला संविधान को लेके है, ये सारा मामला आईन को लेके है, मुल्क के आईन को लेके, जम्मू कश्मीर के आईन को लेके, और जो इन दोनों आईन के दरमियान रिश्ता है या रिश्ता था, उस चीज को लेके तो सारे सवाल उठे। क्योंकि हम कहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो मुल्क के आईन के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के आईन के खिलाफ हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को हमारे नजरिए से देखेगी, लेकिन उसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। सरकार की तरफ से, कश्मीरी पंडितों की तरफ से खास तौर से दलील दी गई कि सरकार के समर्थन में कहा गया कि दोनों पार्लियामेंट से, दोनों ऐवानों से जो फैसला था उसको पास कराया गया है। जो संविधान में जो कुछ मौजूद था उस समय, उसके हिसाब से फैसला लिया गया। अब हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। कुछ लोग इसमें हुकूमत के साथ हैं, लेकिन अक्सर बेशतर लोग जम्मू कश्मीर के वो हुकूमत के साथ नहीं हैं, वो इस फैसले के साथ नहीं हैं। हम इसकी पॉलिटिक्स को आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि जो ज्यादातर लोग हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं इस मामले पे, वो पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। हम संविधान की बात कर रहे हैं, आईन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वहां पे सियासत छोड़िए, पॉलिटिकली इसको आप हर अंदाज से जो है इसको बेचा जा सकता है, लेकिन जहां तक संविधान की बात है, हम कहते हैं इसमें आईन की खिलाफ वर्जी हुई है, ये आईन के खिलाफ सारा मामला हुआ है। सरकार का हलफनामा भी आया जिसमें कहा गया कि हालात बदल गए, बहुत सारे टूरिस्ट आए, लोगों को उनके हक मिले, तमाम बातें हुई, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया। कौन सा हक मिला हमें? मुझे बताइए ना, कौन सा हक मिला? मैं आपको आज अभी रीट्वीट के जरिए आपको सारे आंकड़े दे दूंगा, जिसमें कि एक पत्रकार जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर ये साबित किया है कि ये सारा जो इन्होंने डेवलपमेंट की बात छेड़ी है और सारा कुछ जो ये कह रहे हैं 2019 के बाद बदला है, ये सारा गलत है, झूठ है। जम्मू कश्मीर में कुछ खास नहीं बदला। और जहां तक आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हो, अगर वाकई ये बात सही है तो असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो? आप क्यों नहीं करा रहे हो? कहीं ना कहीं तो फिर मामले में गड़बड़ है बस। तो ये थे उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने एक्सक्लूसिव तौर पर न्यूज 18 के सवालों के खास तौर से जवाब दिए हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली।
आर्टिकल 377 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं अब्दुल हफीज लोन साहब, जो मारूफ वकील भी हैं। आज इस तरीके से सुनवाई हुई, आप खुद पिटिशनर हैं और अपनी बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। अभी किस ढर्रे पर जाती हुई सुनवाई लग रही है, जिस तरीके से तमाम दलीलें रखी जा रही हैं? देखिए, मैटर सब जुडिस है, इसलिए ज्यादा हम बोल नहीं सकते हैं। बट जैसे इससे पहले भी मैंने कहा, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हम यही कहते हैं कि कोर्ट जो है 5 अगस्त का जो फैसला है उस पे वो एग्जामिन कर रहे, जिसमें एब्रोगेट हुआ था ये और स्टेट को यूटी बनाया गया था, तो उस पे उस डिसीजन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को वो देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। तो हमारा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ यही रहा है कि 5 अगस्त का फैसला सही नहीं था। एक स्टेट को आपने यूटी बनाया, वो भी जब कानून ये कहता है कि वहां की आपको विधानसभा से पूछना है। हम कहते हैं कि भाई आपने वहां की विधानसभा को क्यों नहीं पूछा, वहां विधानसभा बंद थी, आपको इंतजार करना चाहिए था। और आपने विदाउट, क्योंकि आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी भी स्टेट को अगर आपको ऐसे करना हो, नाम बदलना हो, उसको बाइफरकेट करना हो, तो वहां की विधानसभा की ओपिनियन चाहिए। दो दैट्स नॉट मैंडेटरी। हम कहते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ हमारे साथ। जो एक काउंटर दलील आती है वो ये है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास हुआ, वहां पर विधानसभा मौजूद नहीं थी, वहां पर सदर राज था। ये तमाम बातें हैं, इसलिए आइन के तौर पर जो तमाम चीजें मौजूद थी उसी का पालन किया गया। ये हमारा कहना है कि आर्टिकल 3 में जो लिखा गया है कि वहां की विधानसभा की ओपिनियन चाहिए। अब मैं ये कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट जी तब वहां की विधानसभा बनी क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू था। हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 3 में जो विधानसभा की जिक्र हुई है, जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसमें पार्लियामेंट उसका विकल्प नहीं हो सकता है। ये कानूनी बात है, इस पे कोर्ट देखेगा, कोर्ट निर्णय ले लेगा। और एज हमारा भी जब समय आएगा हम भी असिस्ट करेंगे कोर्ट को, जो भी हमारे आर्गुमेंट्स होंगे। हाँ, एक शहरी होने के नाते जम्मू कश्मीर का मैं यही कहूंगा कि हमारे साथ जो 70 साल में जो हमारे एरोजन्स हुए हैं, उनकी बहाली के लिए हम सबको पॉलिटिकल स्ट्रगल करना चाहिए गांधी जी की तरीके से। क्योंकि 5 अगस्त का जो है डिसीजन जो है, केवल उस दिन हम ये नहीं मानते कि हमारा जो स्पेशल स्टेटस है उस पे जो है एरोजन हुआ है। हमारा मानना है राष्ट्रपति हुआ करता था, सदर रियासत, वहां प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, वहां अपना संविधान था। तो हम ये मानते हैं बहुत से एरोजन 70 साल में हुए हैं, तो उनकी बहाली के लिए पुरअमन तरीके से, गांधी जी की तरीके से हम सबको लड़ना चाहिए और लड़ेंगे। सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे बदलाव तो पहले ही हो चुके थे, जैसे सदर होता था वहां पर तमाम चीजें होती थी, वो तमाम चीजें हट गई थी। तो एक बदलाव ये भी, तो बहुत जम्मू कश्मीर आज भी हिस्सा है, तमाम लोगों तक तमाम चीजें पहुंच रही हैं। ये एक काउंटर दलील आती है कश्मीरी पंडितों की तरफ से भी, कई संगठन है वो यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने सरकार के फैसले को सपोर्ट किया है। देखिए, ये लोकतंत्र है, हर किसी को एंटाइटल है अपनी व्यू रखने की। मैं एज ए पिटिशनर या एज ए लॉयर अपनी बात इस टाइम नहीं रख रहा हूं, मैं एक शहरी होने के नाते बात कर रहा हूं आपसे कि हम ये मानते हैं कि जो आप कह रहे कि वहां पर बदलाव हुए, उन बदलावों के कारण वहां की जो विधानसभा थी, उन्होंने एक प्रस्ताव वहां पारित किया, उसे कहते हैं ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, कि भाई ये मिलना चाहिए। वर्किंग ग्रुप्स बनाए भारत सरकार ने, उसमें अंदरूनी खुद मुख्तियारी संविधान के दायरे में वर्किंग ग्रुप्स हिंदुस्तान के सरकार ने बनाए। उनमें एक का था जस्टिस सगीर, उन्होंने कहा इनको स्वायत्तता दे दो। और उसके साथ साथ आप को समझना चाहिए कि हमारा जो संविधान है फेडरल है। अगर 370 जो भी फैक्ट्स किस तरीके से वजूद में आया, अगर नहीं भी होता, फिर भी हमारा एक फेडरल सिस्टम में राइट बनता है कि एक स्टेट को आप ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें। फिलहाल जो तमाम जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है कि सरकार ने जो किया वो गलत किया। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ये आज का दिन जो है, अभी तो बहुत दिन केस चलेगा, इसमें हमें उम्मीद है, क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की वो मसलहत, वो फैसला, वो कुर्बानियां याद नहीं रखी कि जिसकी वजह से जो देके जम्मू कश्मीर एक आजाद हिंदुस्तान, जमहूरी हिंदुस्तान, एक सेक्युलर हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे की तस्कीन के लिए इसमें आगे जो है चले, मुझे लगता है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपने देखा
जो बीजेपी की जमात है वो न सिर्फ अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से इस मुल्क के आईन की धज्जियां उड़ाती है पार्लियामेंट के अंदर, जो 2019 5 अगस्त को हुआ जिस वक्त जम्मू कश्मीर के आईन को तहस नहस किया गया, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, हम सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नजर में रखे कि इस मुल्क को आईन के मुताबिक चलाना है या बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक चलाना है। तो इसलिए मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त है कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे हमारे इंस्टीट्यूशन डिफंक्ट हो गए हैं। अब आपका एक इंस्टीट्यूशन बचता है जो इस मुल्क के आईन को बचा सकता है। हमें मालूम है कि हालात खतरनाक है, इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए भी, जो हम देख रहे हैं, जो मुल्क के हालात देख रहे हैं, जिस तरह से गोलियां दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को बचाना चाहता है तो इस मुल्क के आईन को बचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 की सुनवाई होने जा रही है। धारा 370 35A को लोकसभा राज्यसभा में पूर्ण चर्चा के बाद और पूर्ण बहुमत के साथ हटाया गया है। विपक्ष इस पर PIL दायर करता है या इस पर जो वर्डिक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का वो 370 हटाने के पक्ष में होगा, ऐसी आशाएं नहीं, पूर्ण विश्वास है। और 370 के कारण से राज्य में बहुत से लोग, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज और इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को अधिकार नहीं मिले। आज गवर्नमेंट का एक नया दौर चला है और ये सुनवाई लगातार चलने वाली है। एक अच्छे परिणाम इसमें आएंगे, ऐसी उम्मीद है। और खबरें जारी रहेंगी, लेकिन रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कोटपूतली शहर में PNB बैंक के ATM बूथ में मशीन पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाश की तलाश कर रही है। जयपुर गांधी दर्शन को घर घर तक पहुंचाने के मकसद से जयपुर में प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे CM गहलोत ने वर्चुअली संबोधित किया। CM गहलोत ने कहा कि गांधी दर्शन प्रशिक्षणार्थी राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। देश में सत्य, शांति और अहिंसा की भावना बढ़े, यही हमारी सोच है। प्रवेश के दौरान आ रही समस्याओं के समाधान और छात्राओं से जुड़े मुद्दों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में अनोखा प्रदर्शन किया गया। छात्र नेता हरफुल चौधरी के नेतृत्व में छात्र छात्राएं रैली निकालते हुए कुलपति सचिवालय पहुंचे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कुलपति गुमशुदगी के पोस्टर लगाए। हिमाचल कांग्रेस कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर राजेश शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने विदिशा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि नाहन शहर की सीवरेज समस्या के समाधान को लेकर वो लंबे समय से। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। लश्कर के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी इनके पास से बरामद हुआ है। बारामूला के आजादगंज में चेकिंग अभियान चलाया गया और नाका लगाकर ये चेकिंग अभियान चलाया गया था। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ये अभियान चलाया गया। फैजल मजीद निवासी बारामूला भी गिरफ्तार हुआ है। वहीं नौरुल कामरान गनी बारामूला का रहने वाला है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू यात्री निवास से 31वां जत्था आज रवाना किया गया। जत्थे में कुल 984 यात्री शामिल हैं। बालटाल के रास्ते 486 और पहलगाम के रास्ते 488 यात्री आज भेजे गए हैं। 54 वाहनों से इन यात्रियों को आज सुबह रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने IIT जम्मू का दौरा किया। उन्होंने IIT में नए बैच के छात्रों के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम
के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। एलजी ने छात्रों से कहा कि उन्हें यकीन है कि छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नई चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्साह से भरे होंगे। मनोज सिन्हा ने छात्रों से आग्रह किया कि वो अकेले चलें और अपने लिए रोशनी पैदा करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जम्मू कश्मीर मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया में वैश्विक ध्यान का केंद्र बनेगा। which are the need of the day in enabling India to become a net zero carbon producer by 2070. As per the Paris Agreement that India signed, and to reach to the vision of India becoming Vishwa Guru and Atmanirbhar, as resolved by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. We are a country of 1.4 billion people, and our challenges are unique. India has come a long way to become the fifth largest economy, and by 2027 we will be third largest economy and have achieved unprecedented growth in many developmental parameters in the last 10 years. India is future stringent and its ability to innovate and produce technology that can address our unique challenges and cater to our diverse population. As engineers, you are the architects of the future. वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में दर्जनों फ्लैट बेनिफिशियरीज को सौंपे। कुल 199 फ्लैटों में से 162 फ्लैट जम्मू कश्मीर के लोगों को आवंटित किए गए हैं, जबकि शेष 30 फ्लैट गैर प्रवासी गरीब मजदूरों के लिए दिए गए हैं। ये फ्लैट्स प्रतिमाह 2200 रुपए के बेहद कम किराए पर लोगों को अलॉट किए गए हैं। इस मौके पर एलजी ने फ्लैट पाने वालों को बधाई भी दी। एक अच्छा काम हुआ है, खासतौर से कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश में बड़े स्तर पर कामगारों, खासकर शहरी गरीबों का पलायन देखने को मिला था, और इस तरह के आवासीय परिसरों के निर्माण से मुझे लगता है कैसे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। किसी भी संवेदनशील सरकार या प्रशासन का यह प्राथमिक दायित्व है कि गरीब और वंचित लोगों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। ये पिछले 2-3 वर्षों में इस दिशा में काफी प्रयत्न हुए हैं। ये 21 में शुरू कराया, पहले 12 साल तक थे, तो आज उसमें से कुछ लोगों को आवंटन हुआ है। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। काम की एक नई पद्धति धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, उपेक्षा के शिकार रहे हैं, आखिरी कतार पर जो खड़े हैं, उनको संसाधनों को मुहैया करा के उनके जीवन में बदलाव लाया जा सके। सुंजवा के इस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, मैंने कम किराया वाले, जैसा बताया गया 2200 रुपया प्रति महीना, वो अनेक ऐसे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा जो लोग खासतौर से ट्रेड, इंडस्ट्री, टूरिज्म, हेल्थ सर्विसेज, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में जुड़े, ऐसे कामगार और ऐसे विद्यार्थी जो सुदूर ग्रामीण अंचलों से आते हैं, रहने का इंतजाम नहीं है, ऐसे लोगों में इस तरह के आवासीय परिसर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आईआईटी जम्मू के निदेशक मनोज सिंह गवार ने कहा कि इस साल आईआईटी जम्मू में प्रवेश पाने वाले 257 छात्रों के नए बैच को नई दिशा नीति के तहत नई शिक्षा नीति के तहत नए पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि आईआईटी जम्मू में बुनियादी ढांचा अच्छा है, लेकिन इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है।
डायरेक्टर आईआईटी मनोज सिंह गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो कोर्सेज क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के तहत भी कोशिश ये है कि जो अब बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाए, स्टार्टअप्स की बात की गई है, नई इनोवेशन की बात की गई है, किस तरह इसको आगे ले जाएंगे? आईआईटी जम्मू में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन पिछले 2-3 साल से शुरू किया था। हमने डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट किए। एनईपी 2020 ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हमको। उसका इंटरप्रिटेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे हाथ में है कि हम कितने इमेजिन कर पाते हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि हमने आईएम जम्मू के साथ में एक डुअल डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जो भी स्टूडेंट जेईई एडवांस के थ्रू एडमिशन लेगा, विदाउट कैट ही विल बी गिवन एडमिशन इन आईएम जम्मू, which is a big challenge for any student, and he will get dual degree. Actually, it's part of it. And Jammu gave the model for rest of India. And we showed the door that the way we can create new programs. इसी तरह से हम कई सारे और प्रोग्राम भी क्रिएट करने वाले हैं जो इन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जो अभी वाले भी स्टूडेंट हैं उनको दिया जाएगा, जिसमें मल्टीपल माइनर्स, मल्टीपल मेजर एंड माइनर, इस तरह के प्रोग्राम बनेंगे और बहुत सारी डिफरेंट कोर्सेज भी इसमें लॉन्च किए जाएंगे जो एनईपी 2020 के साथ में क्रेडिट एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज को इनेबल करेंगे। कोविड ने थोड़ा हमको अफेक्ट किया है, हम डिले हुए हैं, बट वी सी द होप कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आवर कैंपस विल बी रेडी विद द अप्रोप्रिएट स्पेस फॉर एवरीबॉडी। सभी इंस्टीट्यूशंस में भले ही पुराने हैं, नए हैं, स्पेस की प्रॉब्लम रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इज अ चैलेंज which cannot happen overnight. So we are working on it. Our team is working continuously on it, and we see that this will keep on improving only in that case. बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट की जाएगी, 257 स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन ले लिया है आईआईटी जम्मू में और आज यहाँ पे कोशिश ये है कि न्यू कोर्सेज के माध्यम से इन बच्चों को मौका दिया जाए कि ये जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं या इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं उसको समझ पाएँ, ताकि ये भी एक इंजीनियरिंग वर्ल्ड में सेलिब्रिटी बन सके और इनको मौका भी है कि ये स्विच करके अन्य कोर्सेज भी हैं साइमल्टेनियसली साथ में कर सकते हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। परवाणु क्षेत्र में चक्की मोड़ पर भूस्खलन की वजह से ये सड़क मार्ग बाधित हुआ है। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान का पालन करने की अपील की है। वहीं हाईवे से मलबा हटाने का काम भी जारी है और इस भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 5 अभी भी यातायात के लिए बाधित बताया जा रहा है। 2 जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है और लोगों से अपील की जा रही है कि वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल शिमला जाने या चंडीगढ़ जाने के लिए किया जाए। परवाणु क्षेत्र में चक्की मोड़ के पास ये भूस्खलन हुआ है। आगे बढ़ेंगे। शिमला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वो आपदा में नुकसान के लिए अवैध खनन को जिम्मेदार पूरे तरीके से नहीं मानते। जल्दी कैबिनेट में नदियों के किनारे 100 मीटर तक निर्माण कार्य रोकने को लेकर फैसला होगा। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और जो फॉरेस्ट के लोग कहते हैं कि ऑल गवर्नमेंट वेस्टलैंड इज फॉरेस्ट लैंड, चाहे वो खाड़े नाले वो कहीं पे भी हम उठा नहीं सकते। अभी सैंज के जो सैंज क्षेत्र है, आज मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, सैंज क्षेत्र के लोगों ने कहा कि जो NHPC ने पानी छोड़ा उससे जो है वो उनके क्षेत्रों में ज़्यादा पानी आने की वजह से मार पड़ गई, उनको नुकसान हुआ है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मैंने कहा कि इलीगल माइनिंग, ठीक है हम मानते हैं इलीगल माइनिंग छुटपुट हर जगह होती है, पहले भी होती है, आज भी हो रही है, मगर वो इलीगल माइनिंग जो है वो केवल और केवल कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो डाउनपोर है, बारिश की जो है 3 जुलाई महीने में और कोई 300% जो बारिश ज़्यादा हुई है और 3-4 दिन जब वो नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, उस वक्त तो आप ये मान के चलो कि 30% ऑफ द रेनफॉल, जितनी पूरी मानसून सीजन में 30% रेनफॉल हुई है। तो ये कारण है ये। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।